Welcome back once again, my dear students. Today we have to start a new chapter, that's wave motion. Okay. Now, first of all, you write down the chapter name, wave, and the first article is wave motion. What is the wave motion? It has two terms, wave and motion. Wave means the disturbance produces in a medium, and motion means when this disturbance propagate or travel in mechanical medium, then it is known as wave motion. Means wave motion have two term, wave का मतलब है disturbance produce in the medium, और अगर वो disturbance consecutively particle to particle transfer हो रहा है वन प्लेस टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, तो फिर इस डिस्टरबेंस के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? वेव मोशन. तो डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, हम कहेंगे द डिस्टरबेंस प्रोड्यूसेस इन एनी मीडियम is called wave, and when this disturbance travels from one point to next point, it is called wave motion. नोट डाउन. देखिए वेव के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे सपोज करिए एक बिल्कुल काम वाटर है किसी पॉन्ड में, एकदम शांत जल है, और आप एक पत्थर फेंकिए तो जिस जगह वो स्टोन गिरेगा वो होगा पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस. फिर लगातार फेंकते रहिए आप, तो कंटिन्यूअसली प्रोपगेट होगा वहां से डिस्टरबेंस की नहीं होगा. जब हम कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करते रहते हैं तो उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं. वैसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेशन कंटिन्यूअस है. तो ये जो डिस्टरबेंस है वो धीरे धीरे देखिएगा आप पॉन्ड के किनारे की तरफ ट्रेवल करता चला जाएगा, लेकिन पार्टिकल जो है मीडियम के यानी वाटर मॉलिक्यूल्स वो अपनी ही प्लेस पर अप एंड डाउन मोशन करते हैं. ध्यान रखना, जब भी हम डिस्टरबेंस करेंगे तो मीडियम ट्रेवल नहीं करता, मीडियम के पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं, डिस्टरबेंस प्रोपगेट होता है. मतलब एनर्जी प्रोपगेट होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है. ओके, आप इसको चेक भी कर सकते हो. जैसे मैं एग्जांपल में ऐसे बता दूं, ये सपोज करिए कहीं वाटर है और वहां पर यहां आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ये आपका स्टोन पेल्टिंग पॉइंट है जहां आपने स्टोन फेंका, तो यहां के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे तो उनके बगल वाले भी तो डिस्टर्ब होंगे. फिर वो नेक्स्ट देखो इस तरीके से वेव आगे बढ़ती जा रही है. ऐसा एक बॉन्ड में ऐसे वेव चलती है, तो वेव का प्रोपगेशन देखिए एंड पॉइंट की तरफ हो रहा है, तालाब के किनारे की तरफ जा रहा है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल अप एंड डाउन यही मोशन करेंगे. इसको ऑब्जर्व करना हो तो आप एक छोटा सा फूल, फ्लावर या कोई भी हल्का सा एक कागज का टुकड़ा आप पहले रख लीजिए वाटर में, फिर डिस्टरबेंस करिए, आप फेंकिए पत्थर, तो आप देखेंगे वो उसी जगह पर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करेगा. अगर मीडियम के पार्टिकल ट्रेवल कर रहे होते सपोज करो डिस्टरबेंस के साथ, तो वो जो कागज आपने रखा वो भी तो धीरे धीरे किनारे जा रहा होता कि नहीं जा रहा होता, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो अपनी जगह ही अप एंड डाउन मोशन. देखिए प्रोपगेशन हो रहा अगर ऐसे एज की तरफ, किनारे की तरफ, और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस. तो एक ये एग्जांपल है, जैसे ये हो गया वेव्स इन वाटर. एक और तरीका, आप एक रस्सी लीजिए, उसको कहीं बांधिए और फिर एक जर्क उसमें करिए, तो इस तरीके से उसमें ऑसिलेशंस होंगे. ये जो अपवर्ड पॉइंट्स हैं इनको क्रिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाँ. और जो डाउन वाले हैं इनको ट्रफ बोलते हैं. तो ये भी एक वेव है. यहां भी रस्सी के पार्टिकल्स थोड़े डिस्टरबेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं. रस्सी तो आपने पकड़ रखी ना, वहीं झटका दिया खाली, तो बस इस तरीके से डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है ना.
ना कि यहां वाले रस्सी के पार्टिकल वहां चले जा रहे हैं। तो मीडियम के पार्टिकल प्रोपगेट नहीं करते हैं, हाँ एनर्जी प्रोपगेट करती है। तो ये करेक्टर्स में आएंगे। पहले एग्जांपल एक आध लिखते हैं इसके। एग्जांपल में लिख दीजिएगा, व्हेन a stone threw into a calm water of pond, then disturbance travels to the end of pond, while water molecules vibrates about a mean point at same place। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता रहे हैं आपको, वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे पहला मतलब हम कहेंगे मीडियम के पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं, केवल डिस्टरबेंस प्रोपेगेट होता है, ठीक है। मटेरियल नहीं ट्रेवल होता है, नो मटेरियल travels, only energy transfer। सेकेंड पॉइंट, जो वेव की प्रोपगेशन की वेलोसिटी है उसको वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड बोलेंगे, और जो पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी अलग होगी, उनको हम पार्टिकल वेलोसिटी नाम देंगे। दोनों डिफरेंट होती हैं। तो the velocity of vibration of particles differ from velocity of wave। और एक करेक्टर देखो, यहां पर ध्यान ये रखने वाली बात है, जब वेव प्रोपगेट होगी तो जो क्रिस्ट बनेंगे, अगर टू कॉन्सिक्यूटिव क्रिस्ट या ट्रफ के बिटवीन डिस्टेंस को मेजर किया जाए तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ is called wavelength। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स हमने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव की। वेव की कैटेगरी टाइप कैसी हैं? तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। देखिए हम यहां पर मैकेनिकल वेव डिस्कस कर रहे हैं, और भी हैं वेव्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वो सब फर्दर डिस्कशन का पॉइंट है। अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले केवल मैकेनिकल वेव्स के बारे में। मैकेनिकल वेव्स का मतलब वो वेव्स जो मटेरियल मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक, मैकेनिकल वेव्स की दो कैटेगरी हैं। पहला है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, अब क्वेश्चन अराइज हुआ व्हाट इज द सेंस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। सेकेंड होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी हम ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे। तो देखिए जो अभी मैंने बताया था तालाब में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं, तो उनमें मीडियम के पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन कर रहे थे, और जबकि डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो एंगल कितना बन रहा था यहां 90 डिग्री। तो बात करते हैं हम ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिनमें मीडियम पार्टिकल्स
बहुत ध्यान से समझना बात। मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का ट्रेवलिंग या ट्रांसफर दोनों के बिटवीन एंगल कितना बन रहा हो, 90 डिग्री। जैसे अभी हमने आपको तालाब वाला एग्जांपल, यही देख लो रस्सी वाला, देखो अगर ये रस्सी है देखो, तो इसके जो पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट देखो, पार्टिकल का मोशन अप डाउन हो रहा है कि नहीं बताओ। ये पार्टिकल मोशन इस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्टरबेंस किस तरफ जा रहा है, डिस्टरबेंस मतलब वेव, वेव प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे व्हेन द particles of medium vibrates perpendicularly with the motion of disturbance, then such wave is called transverse wave। अब ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, waves produces in string या फिर waves produces in liquid, वाटर कह सकते हो, पॉन्ड कह सकते हो। ये तो ट्रांसवर्स वेव हो गई। ट्रांसवर्स वेव में हम लोग एक बात कहेंगे कि ट्रांसवर्स वेव हर मीडियम में नहीं ट्रेवल करती है, गैस में नहीं होती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव एक तो सॉलिड में होती हैं और लिक्विड की सरफेस पर होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये नोट करने वाला पॉइंट है, आपको याद रखना है। नोट में एक बात लिख लीजिएगा, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोड्यूसेस इन solid medium or at the surface of liquid। ये तो ट्रांसफर। अच्छा एक और बात बता दें आपको, यहीं पर एक और नोट लिख लो, जो लाइट वेव्स है ना, एक्चुअल में नेचर में वो भी ट्रांसवर्स होती हैं, बट वो मैकेनिकल नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, कैसी वेव्स हैं, लाइट वेव, इलेक्ट्रो, लाइट वेव, एक्स रेज, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं, लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जरूर ध्यान रखना, ये मैकेनिकल में नहीं आती। क्या मैं बोल दे रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव शॉर्ट में लिखते हैं। ये और ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे वेवलेंथ की डेफिनेशन पे। अगर ट्रांसवर्स वेव में अगर आप वेवलेंथ डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वो लैम्डा होता है। अभी मैंने जैसे रोप में जो स्ट्रिंग में जो बन रही थी उनके बारे में बताया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्ट। क्या बोलते हैं भाई, क्रिस्ट है ये। अभी मैं पीछे लिखा भी चुका हूं वैसे, टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बिटवीन या फिर टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और ये डेफिनेशन काम करती है केवल ट्रांसवर्स वेव के लिए। तो हम कहेंगे द डिस्टेंस
between two consecutive crest or trough is called wavelength, denoted by lambda. यूनिट बनेगी इसकी मीटर, डायमेंशन बनेगी एल। अब हम उठाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बात आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं क्या। अगर मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के या डिस्टरबेंस की प्रोपागेशन के अलोंग हो, जिधर डिस्टरबेंस चल रहा हो उधर ही मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट करें, तो ऐसी वेव्स हो जाएंगी लॉन्गिट्यूडनल। जैसे स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग को खींचिए छोड़ दीजिए, तो स्प्रिंग की जो रिंग है वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगी और डिस्टरबेंस भी इधर ही चलता है। साउंड वेव है हम जो बोल रहे हैं, तो ये मीडियम जो एयर है ना, इसमें ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है आगे की तरफ और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। देखिए मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन, तो पहले ऐसे लिखेंगे, व्हेन particles of medium vibrates along the direction of propagation of wave, then such wave is called longitudinal wave। एग्जाम्पल में लिखिए, waves in spring, और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए साउंड वेव्स। ये इसके एग्जाम्पल हैं। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस हर तरह के मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूसेस इन ऑल मीडियम्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनकी जो स्पीड है ना वो साउंड की, जैसे साउंड के हिसाब से हम बताते हैं, साउंड की सबसे ज्यादा स्पीड किस मीडियम में होती है? सॉलिड में। वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करती है। साउंड को प्रोपगेट करने के लिए वह मैकेनिकल में है ना, वे भी है, तो मीडियम चाहिए। सबसे तेज साउंड कहां चलती है? सॉलिड में, उससे धीमी लिक्विड में, और सबसे धीमी गैसेस में। इसका एक एग्जांपल बता दें, रेलवे ट्रैक पे जाइए आप, थोड़ी दूर पर अपने दोस्त से कहिए पत्थर पटके उसके ऊपर, तो साउंड दो तरह से आपके पास आएगी, और आप कान लगाकर सुनिए रेलवे ट्रैक पे। जैसे ये रेलवे ट्रैक है, यहां पर आप अपना कान लगाइए और इस जगह पर कोई दोस्त आपका पत्थर पटक रहा हो, तो साउंड दो तरह से आएगी, एयर से होकर आएगी आपके कान तक और रेलवे ट्रैक से भी होकर आएगी। रेलवे ट्रैक क्या है? सॉलिड है, ऊपर एयर क्या है? गैस है। तो आपको पहले ये अंदर से आके आवाज सुनाई पड़ेगी, बाद में ये ऊपर वाली सुनाई पड़ेगी। कभी ट्रेन बहुत दूर हो, आप कान लगाइए, आपको ऊपर से हो सकता है उसकी आवाज ना सुनाई पड़े, लेकिन जब आप पटरी में कान लगाएंगे तो आपको जल्दी सुनाई पड़ेगा, क्योंकि साउंड का प्रोपगेशन या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का प्रोपगेशन सॉलिड में फास्टर होता है। ठीक है, तो इस बात को भी लिख लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, पहले वी इन सॉलिड सबसे ग्रेटर, फिर वेलोसिटी इन लिक्विड और फिर वेलोसिटी इन गैस। ये सीक्वेंस है इनका। अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, एक क्वेश्चन आया कि दूसरे प्लैनेट्स पर बहुत ज्यादा साउंड होती रहती है, वो साउंड हमको क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? बता सकते हो आप? मान लीजिए मार्स में बहुत बड़े तूफान उठ रहे हैं,
बहुत साउंड पैदा हो रही है, हमें क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? क्योंकि मार्स से यहां तक आते समय बीच में कोई मीडियम तो है नहीं, वैक्यूम है, स्पेस है कि नहीं बताओ? हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ी दूर तक तो है। तो इस वजह से कहीं की भी साउंड किसी दूसरे प्लेनेट पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे अर्थ तक सुनाई नहीं पड़ती है, क्योंकि बीच में मीडियम नहीं है। मीडियम होगा तभी हम सुन पाएंगे, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था, अच्छा एक बात और बता दे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ क्वालिटीज हैं मीडियम की, वेव के लिए वो जरूरी होती हैं, जैसे इलास्टिसिटी, डेंसिटी एसेट्रा। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बात करते। तो अब हम बात करते हैं कि मीडियम जो हो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी वेव प्रोपगेट होगी। जैसे इलास्टिसिटी, इसेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, इलास्टिसिटी और डेंसिटी तो चाहिए चाहिए, और फ्रिक्शन जितना मिनिमम हो। ध्यान देना, एक पॉइंट ये समझ लो, मीडियम मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज to propagate wave। कौन कौन सी देखो, इलास्टिसिटी, एक तो इलास्टिसिटी होनी आवश्यक है, दूसरा डेंसिटी, एक और मिनिमम फ्रिक्शन। तो ये तो बात हो गई मीडियम के बारे में। देखो कुछ डेफिनेशंस हमने ऑसिलेशन में डिस्कस की हुई हैं, उनको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे टाइम पीरियड क्या है बता चुका हूं, ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट होगा तो वन ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, या फिर यूं कहें द वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। फेज डिफरेंस बता चुका हूं, ऐसा फैक्टर होता है जो पार्टिकल्स के मोशन को या वेव के मोशन को और पोजीशन को डिफाइन करता है। हाँ एक चीज और जान लीजिए, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वेवलेंथ डिफाइन करते तो कैसे डिफिनीशन बनती, ये मैं बात कर देता हूं थोड़ा। वेवलेंथ इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वेवलेंथ इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो ट्रांसवर्स में तो बता चुका हूं क्रेस्ट और ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल में जैसे स्प्रिंग से एग्जांपल लेता हूं, इसमें देखिए बहुत पास पास थोड़ा बनाना, इसको कंप्रेशन कहेंगे, और फिर ये एलिमेंट्स थोड़ा डिस्टेंस पर बनेंगे, ये रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर क्लोजर क्लोजर क्लोजर, फिर डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, फिर क्लोजर क्लोजर। तो ये जो क्लोजर वाला सिचुएशन है, ये इनको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं चलो, कंप्रेशन, ठीक है, ये कंप्रेशन हो गया। और जो ये सेपरेशन है, ये मिड पॉइंट से लेते हैं इनके, ये कहलाते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या कहलाते हैं, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के बिटवीन या टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस के बिटवीन जो सेपरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में हम इस तरह डिफाइन करते हैं, तो हम कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस is called वेवलेंथ। ये तो वेवलेंथ की डेफिनेशन इसमें हो गया। एक और डेफिनेशन है वेवलेंथ की, इन दोनों को हटाकर अगर सोचे तो एक बार और वेवलेंथ डिफाइन करते हैं। देखो ना कंप्रेशन यूज करो ना रेयर फ्रैक्शन यूज करो, हम ये कह सकते हैं एक और तरीका है कि जो डिस्टरबेंस जब चलता है एक ऑसिलेशन पूरा करता है, देखो तब भी तो वो डिस्टेंस कवर करता है कि नहीं करता बताओ। अगर ये डिस्टरबेंस यहां से स्टार्ट हुआ, देखो ध्यान देना प्लीज, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंचा है फाइनली, तो एक ऑसिलेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो